ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 1 और 2 आ चुका है एवरीबॉडी, और इसके अंदर फाइनली हमें वो देखने को मिल गया जिसे हमें छोटा हिंट लास्ट चैप्टर के अंदर दे दिया गया था, बाप और बेटे का शानदार क्लैश। साथ में हमने देखा योगा, भाई ये ब्रोली क्या कर रहा है। इस चैप्टर के अंदर गोहान वर्सेस ट्रंक्स और गोटन्स भी है, और इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा रेफरेंस भी है जो हर एक ओजी ड्रैगन बॉल फैन को थोड़ा इमोशनल कर देगा शायद। मैं तो हो गया था भाई। चैप्टर 102 शुरू करें उससे पहले चैप्टर 101 के अंदर रेड रिबन आर्मी वालों को देख के गोहान बीस्ट मोड में चला गया था, और उसकी की बीरस के प्लैनेट पे गोकू और वेजिटा भी सेंस कर लेते हैं। तभी गोकू वापस अर्थ पे आता है और अब चैप्टर शुरू होता है 102। गोकू गोहान को अप्रिशिएट करता है कि भाई बहुत इनक्रेडिबल की, और गोकू बोलता है यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, एक काम करते हैं हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे चलते हैं, देन यू कैन शो इट टू मी। शो इट टू मी, अबे ठहर की चीची है वो। गोहान भी बोलता है शो इट टू यू, क्या दिखाऊं। गोकू बोलता है तेरी नई टेक्निक तू इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है अब। तो गोहान फटाफट निकलता है अपने ट्रेनिंग के कपड़े पहनने, और गोकू ट्रंक्स और गोटन से पूछता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये दोनों तो रेड रिबन आर्मी से यहाँ पे आए थे, और उनका प्लान के बारे में उनको पता नहीं था। उनका प्लान क्या था, गोहान को हराना। तो गोटन बोल देता है हम तो गोहान बेहद खेलने आए थे यहाँ पे बस। फिर गोकू अपना वन एक बार ब्लेड लगाता है और बोलता है एक काम करते हैं तुम भी चलो मेरे साथ। उधर कार मैंने बोला भाई फटाफट निकल यहाँ से, बट तभी कार में गोटन और ट्रंक बैठ गए, और गोकू बोलता है एक काम करते हैं मैं इस कार को टेलीपोर्ट कर लेता हूँ। गोहान आता कपड़े पहन के, वो भी बैठता है कार में, और गोहान को देखो लाइक गोहान इज अ बीस्ट, पर अपने बाप के सामने कैसा एक्ट कर रहा है ये। अब ये सारे लोग टेलीपोर्ट करते हैं सीधा बीरस के प्लैनेट के ऊपर जहाँ पे योगा हो रही है। ब्रोली तू क्या कर रहा है भाई। ये वेजिटा और बीरस ये तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है चीज के अंदर, क्योंकि बीरस का इंटरेस्ट तो कहीं और है। ब्रोली भाई ये लो पहन लो, टाइम आने वाला है आप यही पहनोगे। और एक सेकेंड, बीरस के पजामे में छेद है, इसके डूए में तो हवा लगती होगी। खैर जो भी है, बट गोकू सबको लेके आ चुका है, और ट्रंक्स और गोटन्स पहली बार है बीरस के प्लेनेट पे। वजीर ट्रंक्स से पूछता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ट्रंक्स बोलता है आ गए हम भी बस ऐसे ही, और कार में 15 दोनों कंफ्यूज हैं। और फाइनली गोकू गोहान को बोलता है चल बैटल शुरू करी जाए, और गोहान बोलता है पापा आपके साथ। दोनों रेडी तो हो जाते हैं, बट प्लेनेट तो बीरस का है भाई। बीरस यही बोलता है अबे तुम्हें परमिशन कितनी दी मेरे प्लेनेट पे लड़ने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड वीस बोलता है देख लेते हैं ना, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। वीस बीरस को कुछ इंटरेस्टिंग ऑलरेडी दिख चुका है। अब इनकी बैटल शुरू उससे पहले गोकू पूछता है कि तूने वाली फॉर्म को नाम क्या दिया। गोहान बताता है बीस्ट फॉर्म, और ये नाम पिकलो ने रखवा है। तो जो चीज गोकू पहले नहीं कर सकता था वो गोहान से पूछता है कि क्या तू अपने विल पे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जा सकता है, बिकॉज पहले वो ऐसा नहीं कर पाता था बट अब कर पाता है वो। गोहान बोलता है ऑफ कोर्स, और मैं ये भी समझ गया कि जो आप मुझे बोलते रहते थे कि ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू रखो, उसका क्या मतलब था, ये कि कभी ना कभी वो काम आएगी, जो उसे काम आई भी। और गोहान बताता है कि मेरे दूसरे बाप ने उस टेक्निक को कंट्रोल करना सिखाया मुझे। वो यही बताता है कि पिकलो ने भी एक नई फॉर्म अचीव कर ली है। और गोकू बोलता है अच्छा तो मैं तेरे बाद में उसे कूटना पड़ेगा। अब ये लोग बात करें थोड़ी लास्ट बैटल के बारे में, क्या पावर अप हुआ, कैसे लड़े थे सब। तो विजय ट्रंक से पूछता है तेरा क्या रोल था उस फाइट के अंदर। इनका तो कुछ ज्यादा रोल था नहीं। ट्रंक्स बोलता है हाँ हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्यों गोटन्स। और गोहान सुन के सोच रहा है इनका हमारा रोल था, ये मत थे भी ऑफ कोर्स थे, बट सारा काम हम तो गोहान और पिकलो नहीं कर रहा था। आगे ट्रंक्स बोलता है अरे आपको तो मेरा और गोटन का कंबाइंड अटैक देखना चाहिए था। एंड गोहान इज कंफ्यूज्ड कौन सा अटैक। अब ट्रंक्स थोड़ी फेंक रहा है तो गोटन्स भी फेंक देता है, और क्या जब हम डुओ में लड़ते हैं हमें कोई हरा नहीं पाता। तो वेजिटा बोलता है गोकू रुक, गोहान इससे पहले तुझसे भिड़े उसे इन दोनों लोंडों से भिड़ना चाहिए। इस बात पे सब लोग एग्री कर जाते हैं, और इन दो कछुओं को लगता है कि ये दो साथ मिलके एक जानवर को हरा सकते हैं। और गोहान बोलता है कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम दोनों के अंदर। अब इनकी बैटल वगैरह शुरू हो उससे पहले ब्रोली वी से पूछता है सब ठीक है पर ये दो है कौन। और वीस बताता है कि ये दो गोकू और वेजिटा के बेटे हैं, मतलब इनके अंदर भी सियान ब्लड है। और ब्रोली को देखो परफेक्ट कैट मीम। अब इससे पहले प्रैक्टिस में स्टार्ट हो, ट्रंक्स 15 को बोलता है भाई रिकॉर्डिंग कर लियो तू। एंड देयर वी हैव लॉर्ड सियाम मैन X1 एंड X2। कुछ एफर्ट दिए इनके नाम के अंदर भाई। पहले ये दो गोहान पे चार्ज करते हैं और गोहान सीधा सुपर बन जाता है। ट्रंक्स गोहान को पंच करता है और गोटन उसे किक करता है, और गोहान दोनों आराम से ब्लॉक कर लेता है। जो दोनों पीछे जाते हैं और फिर अटैक यूज करते हैं, साइक्लोन स्टाइल टोर्नेडो डबल ह्यूरिकेन। भाई दुनिया के अंदर जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं इन्होंने सब कमांड करके अटैक के अंदर डाल दिए, और वो भी दोनों मिस कर दिए। भाई इनका ना कार्टून बन रहा है सीरियसली। एंड वेजिटा इज जस्ट डिसअपॉइंटेड। फिर गोहान इनको बोलता है क्यों मूड दिया ना तुम्हारी टेक्निक पे। फिर दोनों थोड़ा सीरियस होकर लड़ते हैं और दोनों सुपर सैन बन जाते हैं। जो देखे ब्रोली पूछता है क्या सारे सुपर सैन अपनी विल पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वीस बताता है कि अर्थ पे जो रहते हैं उनमें से मोस्टली तो हो पाते हैं। एंड ब्रोली को देख के लग रहा है ही इज अ बिट जेलस राइट नाउ, लाइक दो चिचुंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मैं नहीं हो पा रहा। बट हाँ दूसरी साइड हमारे दो चिचुंदर अच्छा खासा फाइट दे रहे हैं गोहान को। वो की ब्लास्ट कर रहे हैं, पंचेस थ्रो कर रहे हैं गोहान पे। गोटन पीछे से अटैक करता है, गोहान आराम से डॉज कर लेता है। बीरस के प्लांट पे जो बड़ा सा पेड़ है गोहान उसको यूज करके ट्रंक्स को किक करता है और गोल्डन के सर में मुक्का मारता है, और फिर वो दोनों पे की ब्लास्ट मारता है और दोनों कट गए। Go to reference.
दोनों गोहान काट देते हैं, उसे पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट गोहान उसे भी डॉच कर लेता है और फिर थोड़ा अप्रिशिएट करता है कि चलो ठीक है, तुम थोड़ी ट्रेनिंग तो कर रहे हो। उसको लगता है वैसे दोनों खेलते रहते हैं पूरे टाइम। और इसके बाद ट्रंक्स बोलता है हीरोज को भी स्ट्रांग होना पड़ता है और उसका रीजन है हमारे पास लोग हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। और इसके साथ में हमें वैसे सोलो पैनल दिखता है गोहान वर्सेस ट्रंक्स का थोड़ा बैटल का, जिसके अंदर जो ये पैनल है, जो ड्रैगन बॉल के ओजी फैंस हैं वो समझ चुके हैं ये कौन सा पैनल है। ये है फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर गोहान का ट्रेनिंग वाला पैनल। मैंने जब इसे देखा मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मेरा भाई वो टाइम, वो सीरीज क्या क्या चीज थी वो। और जो ट्रंक्स से बात बोलता कि वी हैव आवर पीपल हु आई वांट टू प्रोटेक्ट, वो बिल्कुल सही बैठते फ्यूचर ट्रंक्स से। तो डेफिनेटली श्योर अकीरा तोरियामा-सन ने जान के पैनल को यहाँ डालना होगा। इसके बाद ट्रंक्स गोहान के दोनों हाथ पकड़ लेता है, उस पर किक करता है और गोहान घूम के उसे फेंक देता है दूर। जिसे गोटन्स किक करने की कोशिश करता है पर गोहान उसे भी टॉर्चर उसे फेंक देता है। और हमारा गोहान समझ चुका है कि दे आर नो जोक, तो वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाने वाला होता है। बट ये बोलते हैं अल्टीमेट फॉर्म में आना तो चीटिंग है यार। तो गोहान बोलता है तुम भी चले जाओ और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये करेंगे फ्यूजन। गोहान बोलता है फ्यूजन तुम दोनों फेल नहीं होते उसके अंदर। ट्रंक्स बोलता है नहीं, अब हमने प्रैक्टिस करी, उसे मास्टर कर लिया है। और फिर बोलता है 15 को भाई इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग कर लियो। और वो दोनों फ्यूजन डांस शुरू करते हैं, जो देख गोकू बड़ा खुश होता है। वो वेजिटा को बोलता है ओए इनको भी याद है वो चीज, एंड वेजिटा डोंट गिव अ शिट। उसको बस ट्रंक्स को देखना है गोहान को पीटते हुए। पर दूसरी साइड हमारे ट्रंक्स और गोटेंक्स का फ्यूजन हो जाता है एंड ड्रम रोल, वी हैव गोटेंक्स डायबिटीज लेवल 3। दोनों ने हक दिया फ्यूजन डांस के अंदर। गोकू तो नहीं बट वेजिटा और गोहान आर सो डिसअपॉइंटेड। बट गोटेंक्स इसी फॉर्म के अंदर डिसाइड करते हैं लड़ाई करने का एंड गोहान को एक किक के अंदर ही हरा देता है। गोहान इज लाइक बेटा मूव दे तुम्हारे फ्यूजन पे, एंड वेजिटा इज डिसअपॉइंटेड, व्हाट अ वेस्ट। नो फाइनली बारी आती है गोकू की और गोटेंक्स 15 को बोल रहा है भाई वो वाली रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, उसके अंदर मैं हारा था। बाप और बेटा पहले दूसरे को बाव करते हैं। गोकू जाता है सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर और वो गोहान को बोलता है टाइम वेस्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं, सीधा अपनी अल्टीमेट फॉर्म के अंदर जा, जो मतलब बीस्ट फॉर्म है। और तो बीरस इनकी बैटल के अंदर 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो स्टिल भी इसे कंफर्म करता है कि गोकू की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ना। और दूसरी साइड हमारा गोहान रिलैक्स होता है और इकट्ठा होता है उसके आसपास और वो जाता है सुपर सैयन बीस्ट के अंदर। इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो की रिलीज होती है ना वो नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज गोकू, वेजिटा, कारमाइन 15, इवन वीस, ब्रोली सब शॉक में है। ऑल्दो बीरस डोंट गिव अ शिट, उसको पता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कौन सी फॉर्म में चले जाएं। एंड ब्रोली इज जस्ट दैट कैट मीम। अब इनका फाइनली बैटल शुरू होता है जिसके अंदर एक सिंगल क्लैश से बीरस का प्लेनेट हिल जाता है। इनके क्रैश से ऐसे शॉक वेव पैदा होते हैं कि वो कारमैन वाली कार उड़ रही है, ब्रोली के दोस्त उड़ रहे हैं और ये अपने संतरे को छुपा रही है, कैसे संतरे डिटैचेबल हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना बढ़िया पैनल है। अब इनकी बैटल को ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रही है, तो बीरस वीस को बोल के इनके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। और दूसरी साइड हमारे बाप बेटे का क्लैश नेक्स्ट लेवल जा रहा है। भाई ब्रोली कांप रहा है इनको देख के और वेजिटा विदाउट एनी इमोशन बस स्पेक्टेट कर रहा है मैच को। बट इनके क्लैश ने बीरस का प्लेनेट तो तबाह कर दिया। गोकू बोलता है लेट्स कीप गोइंग, गोहान भी बोलता है हाँ जरूर। दूसरी साइड बीरस को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो इस तरह दोनों कूट दूंगा मैं। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और एंड में लिखा है इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बाप और बेटे का बैटल शुरू हो चुका है। और इस चैप्टर के अंदर हमने काफी कुछ देखा, जैसे गोकू को अपना 1 IQ यूज करते हुए, बीस और ट्रीम ब्रोली को योगा करते हुए, और बीरस के पजामे में छेद है, गोटेंक्स डायबिटिक लेवल 3 को, डिसअपॉइंटेड वेजिटा को, और इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बाप और बेटे के क्लैश को, जिसको हम डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ना। देखो एवरीवन नो बीरस के अंदर वीस जितना पेशेंस तो नहीं है, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बीरस घुसने वाले दोनों कूटने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें देखने को मिल जाएगा कि बीस्ट फॉर्म गोहान साथ में मार्शल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर को कंबाइन कर दे, तब भी कितना डिफरेंस आता है करंट बीरस की पावर में। ऑफ कोर्स नो डिनाइंग ऑन दैट, बीरस अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसने लास्ट चैप्टर के अंदर ही बात बोल दी थी पहले ही। बट अगर बीरस उतरता नहीं बैटल के अंदर दोनों कूटने तो मजा आएगा। और मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा मजा आ जाएगा अगर बीरस बोलते वेजिटा दोनों को जाके कूट। यार जो भी होगा वो देखेंगे हम चैप्टर 1 और 3 के अंदर, जो आएगा अगले मंथ। हाँ ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा भी मंथली है। बताओ मिस अभी के लिए वीडियो दी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और मैंने ओवरफ्लो का सीजन 2 कवर करा उसकी मांगा से वीडियो राइट यार। मैं मिलता तुमसे वहीं पे, बाय बाय। तुम कुछ भी बोलो पर मुझे पता है बीरस की नजर कहां पे है, बेचारा ब्रोली।